अभी देखो इसमें क्वेश्चन मैंने क्या डिटरमाइन लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए 1 0 0 0 1 1 0 1 1 बाय इटरेशन मेथड है ना। इटरेशन मेथड से सॉल्व करना है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू लार्जेस्ट आइगन वेक्टर। तो देखो इसमें पावर इटरेशन मेथड देखो इज यूज्ड टू फाइंड द नोमिनल आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन and the eigenvalues with the largest absolute value and its corresponding eigenvector। जैसे मैट्रिक्स ए दिया ये 1 0 0 0 1 0 0 1 1। अभी चूज इनिशियल गेस वेक्टर, तो इनिशियल गेस वेक्टर 3x3 मैट्रिक्स में अपन 1 1 1 लेंगे, ये हमेशा याद रखो x0। परफॉर्म इटरेशन, अभी ये एल्गोरिथम याद रखो। फॉर ईच इटरेशन के दैट वी कंप्यूट yk plus 1 equal to axk, then normalize yk plus 1 to get xk plus 1। the largest component of yk plus 1 in the absolute value is taken as a eigenvalues or estimated lambda k plus 1। मतलब नहीं कि ये पहले तो अपन k इक्वल टू 0 पुट किया तो y1 निकालेंगे, y1 क्या रहेगा a x0, x0 तो पता ही है a मैट्रिक्स गिवन है, तो y1 को नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा। जैसे देखो इटरेशन 1 में a पार्ट में देखो कंप्यूट y1 इक्वल टू a x0, मतलब इसमें नहीं क्या yk प्लस 1 इक्वल टू a x0, मतलब जैसे नहीं कि इसमें नहीं कि इटरेशन मेथड में एक चीज याद रखो, जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल और डाले वीडियो, जैसे y1 इक्वल टू a x0, y2 इक्वल टू a x1, y3 इक्वल टू a x2, y4 इक्वल टू a x3, y5 इक्वल टू a x4। सही, इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा x1, x0 तो हमने बताया है ना, x1 चाहिए ना इसमें, इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा x2, इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा x3, इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा y4। नेक्स्ट स्टेप के लिए अपने x4 है ना, नेक्स्ट स्टेप के लिए चाहिए ना, उसके लिए नॉर्मलाइज करें, इसके बाद किया तो ये क्या जाएगा x5, फिर y6 इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं अपन ax6 नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो देखो इसमें इटरेशन, इसमें देखो क्या किया, अभी इसमें कंप्यूट y1 इक्वल टू ax0, ए मैट्रिक्स ये x0 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 1 2 2 है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे, ये कैसे है 1 into 1 plus 0 into 1 plus 0 into 1 ये आ गया। फिर ये दिस 0 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 1, फिर उसके बाद ये थर्ड रो है, मतलब यहाँ का थर्ड रो 0 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 1 ये आ गया 1 2 2। अब इसमें लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है, द लार्जेस्ट देखो नॉर्मलाइज y1 करना है, द लार्जेस्ट कंपोनेंट इज 2, द आइगन वैल्यूज एस्टिमेटेड लैम्डा 1 इक्वल टू 2 लेंगे, मतलब ये जो लार्जेस्ट कंपोनेंट लेगा तो वो फर्स्ट इटरेशन की एस्टिमेटेड आइगन वैल्यूज क्या रहेगी 2। तो इसको नॉर्मलाइज करना है, तो इसको नॉर्मलाइज करना है तो ये जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है 2, हर एक वैल्यू को लेकर डिवाइड करो, तो कहीं पर 1 2 2 डिवाइड बाय 1 बाय 2 किया ना, मतलब 1 बाय 2 y1, क्योंकि ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है मतलब आइगन वैल्यूज लिया ना, तो 1 बाय 2 y1 तो 1 2 2 0.5 1 1। सही। अब इटरेशन 2 में जैसे जाएंगे ये x1 का यूज करेंगे, क्योंकि देखो ना यहाँ पे देखो इटरेशन 2 मतलब क्या जा रहे हैं अपन इटरेशन 2 पे तरफ जा रहे हैं, मतलब नहीं कि y2, देखो y2 इक्वल टू ax1, x1 मतलब नहीं क्या, मतलब ये x का यूज है, फिर से वही मल्टीप्लिकेशन करो। सही है, कैसे ये कैसे है, दिस 1 into 0.5 plus 0 into 1 plus 0 into 1 ये आ गया, फिर ये वैल्यू दिस 0 into 0.5 plus 1 into 1 plus 1 into 1 ये आ गया, फिर ये वैल्यू कैसे है 0 into 0.5 plus 1 into 1 plus 1 into 1 ये आ गया 0.522। क्लियर, ये आ गया, मतलब कौन सा, ये y2 आ गया। अभी ये y2 को नॉर्मलाइज करेंगे, तो नॉर्मलाइज करने के लिए इसमें से लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है, लार्जेस्ट कंपोनेंट इज 2। ठीक है, normalize y2 largest component is 2 and eigen values is lambda 2 is again 2। लैम्बडा मतलब ये लैम्बडा 2 मतलब डिनोट किया है क्योंकि इटरेशन 2 पे के ऊपर है ना अपन, दिस इज इटरेशन 2 का है 2, तो x2 इक्वल टू 1 by 2 y2 लेंगे, x2 फाइंड करना है ना यहाँ पे ना, इसके आगे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था x2 इक्वल टू 1 by 2 y2, y2 ये है, इसको मतलब 1 by 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.2511। अभी इटरेशन 3 मतलब ये जो x3 ये x2 है ना, ये x2 का यूज करना है इटरेशन 3 के लिए, y चूज y3 इक्वल टू ax2, y3 ये है मतलब ए मैट्रिक्स ये है, x2 क्या है ये जो निकाला अपन ने ये पुट किया, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन जैसे प्रीवियस इसमें किया 0.2522 ऐसे ही आएगा, ऐसे आना चाहिए था। अभी ये बी पोर्शन, ये ए पोर्शन क्लियर हो गया। बी पोर्शन में नॉर्मलाइज करते हैं अपन y3 को, तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, यहाँ का जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है 2 उसको क्या लेते हैं अपन लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, मतलब आइगन वैल्यूज है ना 2 लेंगे ना, तो ये 1/2 y3, मतलब ये जो y3 है तो उसको 1/2 y3 कर दो, 1/2 0.2522 क्योंकि ये 2 दिया है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 0.12511 सही है। अभी इटरेशन 4 ये x3 आ गया, सेम प्रोसीजर। अभी इटरेशन 4 में देखो y4 इक्वल टू क्या है ax3 मतलब यहाँ से है, x3 यहाँ से है, ए मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, फिर y4 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो जैसे प्रीवियस इससे में था, ये आ गया 0.12522। अभी नॉर्मलाइज करो y4 को, मतलब ये जो y4 आएगा उसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, तो इसमें से लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है 2, उसको लो अपन एस्टिमेटेड आइगन वैल्यूज, मतलब इटरेशन 4 की लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज क्या होगी 2, तो 1/2 करेंगे, 2 लार्ज है ना, लार्जेस्ट कंपोनेंट 2 है, तो 1/2 y4, x4 निकाल, x4 कह रहा था 1/2 y4, तो 1/2 y4 की वैल्यू क्या है, ये वेक्टर है 0.12522, मतलब 0.062511 सही है। अभी इसमें से एक चीज क्लियर हो जाती है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या जा रहा है टेंडिंग टू 0, और हर एक इसमें देखो आइगन वैल्यूज क्या गया 2 2 ही आया, हर एक इसमें देखो आइगन वैल्यूज 2 2 आया, इटरेशन 1 से लेके इटरेशन 4 तक सही, मतलब नहीं कि इसके आगे जाने की जरूरत नहीं, कंक्लूजन निकाल लेंगे इसे, है ना। एज द इटरेशन प्रोसीड द आइगन वैल्यू एस्टिमेटेड लैम्डा के क्विकली कन्वर्जेस टू 2, क्योंकि 2 ही आ रहा है हर केस इटरेशन में, एंड आइगन वेक्टर x के कन्वर्जेस टू 0 1 1, क्योंकि देखो ये वैल्यू जो है ना ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 जा रही है, बाकी 1 1 देखो 0 1 1, since the first component is 2 1 upon 2 to the power k na approaches to 0, therefore the largest eigenvalue is lambda equal to 2 and the corresponding eigenvector ही क्या है 0 1 1, this is the final answer। से ये वेरीफाई किया, आइगन वैल्यूज उसके कौन से आती है ये लिखने की जरूरत नहीं, ये फॉर वेरिफिकेशन है। ओके, ये आइगन वैल्यूज कैसे निकाला उसका वेरिफिकेशन है, सही है। ये देखो आइगन वैल्यूज इस हिसाब से निकाले, मतलब इसके आइगन वैल्यूज कौन कौन से, मतलब लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज के हिसाब से है ना, लार्जेस्ट इसके इसके आइगन वैल्यूज 0 1 2 होते है ना, और इसके आइगन वैल्यूज अपन किसके हिसाब से निकाल सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो यहाँ पे लिखे थे, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कुछ यूट्यूब के वीडियो में मेरे दिए हुए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, मतलब आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं उसका, सही है। तो इसके आइगन वैल्यूज कैसे आते हैं 0 1 2, तो इसमें से लार्जेस्ट क्या है 2, सही, तो 2 का करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है 0 1 1, मतलब लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज 2, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 0 1 1, ये लिखने की जरूरत नहीं वेरिफिकेशन। ओके, आपको इसमें इटरेशन मेथड से ही सॉल्व करना था, सही है। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज यहाँ पे 2 लिखेंगे एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज 0 1 1, क्लियर।